कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं और अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। इमरान खान 22 साल की जद्दोजहद के बाद जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर, ग्रास रूट से स्ट्रगल करके वजीर आजम बने हैं। कप्तान क्रीज पर टिक गया, अब लंबी इनिंग्स खेलेगा। हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग में असद उमर की गुफ्तगू। कहा, इमरान खान दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए एनआरओ नहीं दे सकते। इमरान खान के इकदामात अशराफिया या चंद खानदानों के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए हैं। कहा जाता है इमरान खान की टीम अहल नहीं, लेकिन हमारी काबीना के लोग दुनिया की सफ़े अव्वल की जामियात से तालीम याफ्ता हैं। इमरान खान तमाम रियासती इदारों और इकाइयों को साथ लेकर चल रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने कोरोना वबा के खिलाफ स्मार्ट लॉकडाउन की कामयाब पॉलिसी पर भी रोशनी डाली। वफाकी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ख़ारजा महाज पर कामयाबियां भी गिनवा दी। शाह महमूद कुरैशी बोले, भारत की पाकिस्तान को सफारती तन्हाई में धकेलने की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। में अमन का सेहरा पाकिस्तान के सर बांध रही है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मज़ीद बुलंदी पर जाएंगे, जिसकी मिसाल CPEC-2 है। जब हुकूमत में आए तो बहरानी कैफियत थी, मुल्क दिवालिया होने का खतरा था, लेकिन अब माशी मुश्किलात से निकल आए हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का 2 साला माशी कारकर्दगी पर इजहार ख्याल। अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि हमने कर्जे लेकर खुद को बहुत कमजोर कर लिया था। अंदरूनी और बैरूनी खसारे तारीखी सतह पर थे। गुज़श्ता 2 साल में हुकूमती अखराजात को सख्ती से कम किया गया। माजी में लिए गए कर्ज के 5000 अरब रुपए वापस किए। कोरोना वबा के बावजूद टैक्स वसूली के अहदाफ, तरसीलात ज़र और एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इस साल हुकूमत ने स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया। सियासत को पेशा बनाने वालों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। दुश्मन 5th जनरेशन वॉर से हमारी मैशत तबाह करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी सियासत फलाही रियासत के क़याम और अपोजिशन की सियासत ज़ाती मफादात के लिए है। अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। वफाकी वज़ीर हमाद असर बोले, हम तामीराती शोबे के लिए पैकेजेस लेकर आए। मानसून के बाद तामीराती शोबे में तरक्की देख रहे हैं। मुआवने खुसूसी सानिया नश्तर ने एहसास प्रोग्राम के तहत अपनी कामयाबियाँ गिनवाईं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 साल में तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का रद्द अमल। कहा, वजीर आज़म इमरान खान की 2 साला कारकर्दगी नाकामी की मुंह बोलती तस्वीर है। गवर्नेंस, खारजा और माशी पॉलिसी में बद इंतजामी मजीद बढ़ गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि 2 साल में ये तारीख की नालायक तरीन हुकूमत रही। मुल्क पर माफियाज को मुसल्लत कर दिया गया। कोई सेक्टर ऐसा नहीं जिसे हुकूमत ने तबाह नहीं किया। इमरान खान ने इक़्तिदार के 2 सालों में तारीख की बदतरीन मैशियत दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इमरान खान हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर रद्द अमल। बिलावल भुट्टो ने कहा, 2 सालों में नाकाम खारजा पॉलिसी दी गई। कश्मीर से सऊदी अरब तक इमरान खान की खारजा पॉलिसी नाकाम रही। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर चली गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इमरान हुकूमत में करप्शन में पहले से इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। एजेंडे में तोसी, पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत इख्तियारात की मुंतकिली समेत 3 आइटम्स एजेंडे में शामिल। काबीना इजलास में अरकान की जानिब से वज़ीर आज़म को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पानी, कचरा और सीवरेज सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन कराची सिसक रहा है। कराची का मसला इस्लामाबाद या लाड़काना से कंट्रोल नहीं हो सकता। अचानक ऐसा क्या हुआ कि वज़ीर आला सिंध ने कराची के मसले को सिंध का मसला बना दिया। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची से मोहब्बत नजर नहीं आई। कुदरती आफत पर पहले दिन से पॉइंट स्कोरिंग हो रही है।
हुकूमत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। चीनी स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट को दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस लुबना सलीम परवेज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अपील मुस्तरद करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शराब लाइसेंस केस में तहरीरी जवाब नैब को जमा करा दिया। वकील के जरिए जमा करवाए गए जवाब में वज़ीर आला पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने शराब लाइसेंस के मामले पर कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, शराब लाइसेंस के इजरा में कोई किरदार अदा नहीं किया। शराब का लाइसेंस देने का इख्तियार DG एक्साइज के पास है। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात में इजाफा। नैब रावलपिंडी ने पार्कलेन केस में ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर ज़िमनी रेफरेंस में जाली दस्तावेज़ात पर कर्ज लेने के शवाहिद शामिल हैं। ज़िमनी रेफरेंस के मुताबिक पार्कलेन कंपनी कर्ज वापसी से इनकार करती रही। ज़िमनी रेफरेंस में निजी बैंक के मज़ीद 2 मुल्ज़िमान को नामज़द किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब मौजूद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की सऊदी नायब वज़ीर दिफा शहजाद खालिद बिन सुलेमान से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ की सऊदी रॉयल आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और सऊदी फोर्सेस के जॉइंट कमांडर से मुलाकातें हुई थी। पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 13,633 रह गई। 24 घंटों में 617 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,89,832 हो गई। मजीद 15 मरीज जाँ बहक। मजमूई अमवात 6,190 तक जा पहुंची। 2,70,000 से ज्यादा मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके। खबर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास और काबीना अरकान ने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस इजलास में कहा कि जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई, जितना भी मुश्किल वक्त आए अवाम का साथ नहीं छोड़ूंगा। कमज़ोर तबके के लिए सोचना असल ईमान, हमारी जद्दोजहद का महवर हर कमज़ोर पाकिस्तानी है। मज़ीद इस इजलास का अहवाल क्या है जानते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान ग़िलज़ई से। रिजवान ग़िलज़ई, अपडेट कीजिएगा। जी समेत वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। चूँकि आज हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हुए हैं, तो वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास में जब पहुँचे तो काबीना अरकान ने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया और 2 साल के अंदर जो हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस थे उसका मुकाबला करने पर वज़ीर आज़म को काबीना अरकान ने खराज तहसीन पेश किया। आज के इस इजलास में जो 2 साल में हुकूमत की नुमायां कारकर्दगी है उसका जिक्र हुआ। इस हवाले से जो वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर हैं, उन्होंने जो हुकूमती मनसूबाबंदी है मुल्क की तरक्की के लिए, उस हवाले से वफाकी काबीना को आगाह किया और उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म अब क्रीज पर सेटल हो चुके हैं, अब लंबी इनिंग खेलने का वक्त है। उनका ये भी कहना था कि जो कोरोना की सूरत हाल थी वो मुश्किल मरहला था, लेकिन उस कामयाब हिकमत अमली से हुकूमत ने उस पर काबू पाया है। शेख रशीद अहमद ने जो ML1 मनसूबा है उसको वज़ीर आज़म इमरान खान की 2 साल में सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया। इसके साथ साथ डॉक्टर सानिया नश्तर ने जो एहसास प्रोग्राम के हवाले से 2 साल में अब तक जो अचीव किया है उस हवाले से भी काबीना को आगाह किया गया। जो MQM से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कराची में जो तरक्याती मंसूबे हैं वो शुरू करने के हवाले से वज़ीर आज़म की कोशिशों पर उनकी तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि 24 साल जद्दोजहद जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुई। माशरे का जो कमज़ोर तबका है उसके लिए बहुत कुछ करना अभी बाकी है और जितना भी मुश्किल वक्त आएगा अवाम का साथ नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया रिजवान ग़िलज़ई, आपने तफसीलात फराहम की। और कप्तान क्रीज पर टिक गया है, अब लंबी इनिंग्स खेलेगा। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग में असद उमर की गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए NRO नहीं दे सकते। इमरान खान के इक़दाम अशराफिया या चंद खानदानों के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए हैं।
2 साल पूरे होने पर वफाकी वुज़रा ने हुकूमती कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर असद उमर बोले, कहा जाता है इमरान खान दूसरों को साथ लेकर नहीं चलते, लेकिन सच ये है कि इमरान खान NRO देने के लिए किसी के साथ नहीं चलते। मेरी जो तमाम ऑपोजिशन के हमारे दोस्त हैं उनके लिए बुरी खबर ये है कि कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं और अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। असद उमर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुताल्लिक हिकमत अमली को दुनिया ने सराहा। यूके की पार्लियामेंट के फॉरेन रिलेशंस कमेटी की जो चेयर हैं उन्होंने भी ये ट्वीट किया है कि पाकिस्तान से सिर्फ यूरोप के जो अमीर मुल्क हैं उनसे नहीं सीखा जा सकता कि बेहतरीन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं कोविड से मुकाबला करने के लिए, पाकिस्तान से भी सीखा। एक मुल्क का उन्होंने नाम लिया, पाकिस्तान से सीखा जा सकता है। वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर ने बताया कि FATF के 27 में से 14 मुतालबात पूरे कर चुका है। पिछली हुकूमत के दौर में हमें नॉमिनेट किया गया कि लिस्ट के अंदर सख्त तरीन जॉइंट ग्रुप का एक हमें 27 एक्शन आइटम दिया गया, जो आज तक किसी दुनिया के मुल्क को नहीं दिया गया था। इतने छोटे अरसे में इतना बड़ा रिक्वायरमेंट। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 27 में से 14 आइटम्स में कंप्लीशन पे खड़े हैं। हमाद अजहर मजीद बोले कि 2 साल के दौरान हुकूमत की कफायत शार पॉलिसी के तहत कुछ इदारों को मुख्तलिफ इदारों में जम किया गया। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। $3 अरब कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि और दावा किया कि 2 साल में हुकूमती अखराजात को सख्ती से कम किया गया। कोरोना से पहले टैक्स वसूलियों में 17% इजाफा हुआ। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। हमारे पास एक डॉलर्स का क्राइसिस था और इसकी वजह से हमारे पे मुस्तकिल एक बोझ था, तिजारती बैरूनी खसारा था $20 अरब का, उसको कम करके $3 अरब किया गया। हमने ताकतवर लोगों को नो कहा। हमने 1240 अरब का एक कोरोना वायरस के दौरान पैकेज दिया। जो रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज है, फिच है, उन्होंने इस चीज को सराहा। आपने देखा कि IMF के बोर्ड ने इसको सराहा। ब्लूमबर्ग जो कि एक दुनिया का बड़ा इदारा है, उसने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट्स में शामिल किया। हमारी जो सेल्स हैं सीमेंट की वो 33% बढ़ी, हमारी फर्टिलाइजर 22% बढ़ी, हमारी मोटरसाइकिल्स की सेल 31% बढ़ी, हमारी ट्रैक्टर्स की सेल 17% बढ़ी, हमारी गाड़ियों की सेल 4% बढ़ी और साथ ही साथ जो रेमिटेंसेस, पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस इस महीने में आए, $2.8 अरब। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज का कहना है कि दुश्मन कुव्वतें 5th जनरेशन वॉर के जरिए पाकिस्तान में नाउमीदी और मायूसी पैदा करना चाहती हैं। कौम साथ दे, एहतसाब, इंसाफ, मेरिट और पसमानदा तबके की तरक्की वज़ीर आज़म का विजन है। मोमिन ख़ुसूसी सानिया निश्तर ने कहा कि एहसास के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत आवाम की भलाई के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से साकिब विर्क से। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि हमारी सियासत का मकसद फलाही रियासत का क़याम है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है वो ये है इस मुल्क में एहतसाब हो, इंसाफ हो, मेरिट हो और किस तरह से हम इस अपनी जो हुकूमत है उसको हम किस तरह से एक फलाही रियासत जिसकी इंस्पिरेशन रियासत मदीना से ली गई, जिसके बुनियादी सुतून रहम, एहसास और इंसाफ है। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए एहसास कफ़ालत प्रोग्राम को हुकूमत का बेहतरीन मंसूबा करार दिया। एहसास प्रोग्राम पिछले 15 माह पहले इसकी मंजूरी हुई। इसके जरिए 70 लाख खानदानों को माहाना वजीफे और बचत बैंक अकाउंट की सहूलत की जाती है। एहसास बिलासूद कर्जा उन लोगों के लिए है जो छोटे कारोबार करना चाहते हैं, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़रा ने वाज़े किया, पसमानदा तबके की तरक्की वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।